हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो कंप्लीट देखने से आपको सिंगल प्रिसीजन 32 बिट में एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगा। आप लोग फर्स्ट टाइम हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको टाइमली वसूल हो पाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक सिंगल प्रिसीजन में जो नंबर है वो रिप्रेजेंट करा जाता है तो उसके लिए कितनी बाइट चाहिए होती हैं कंप्यूटर की। स्टूडेंट 4 बाइट चाहिए होती हैं और 4 बाइट इज इक्वल टू व्हाट 32 बिट। यानी 32 बिट में एक रियल नंबर की रिप्रेजेंटेशन इस वीडियो में सीखने जा रहे हो आप लोग। तो लाइक कर दो इस वीडियो को। तो नेक्स्ट जो है हमने जानना है कि 32 बिट्स हैं, इनमें से जो नंबर हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है उसको तो इस फार्मूला के मुताबिक हम लोगों ने लिखना है। यहाँ पे मैं आपको फार्मूला दिखा दूं, साइन मंटीसा एंड एक्सपोनेंट पावर ऑफ 2। अब इस फार्मूला के मुताबिक जो साइन बिट है वो कितनी होंगी, वो 1 बिट होगी और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी और वो लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट यानी लेफ्ट साइड पे बिट मौजूद है, वो साइन के लिए रिप्रेजेंट होगी। साइन मीन्स अगर हमारे पास रियल नंबर नफी का है तो ये बिट 1 होगी और अगर जमा का है तो ये बिट 0 होगी। एक्सपोनेंट की नेक्स्ट जो 8 बिट होनी है सिंगल प्रिसीजन 32 बिट में, वो रिजर्व होनी है एक्सपोनेंट की और उससे अगली जो 23 बिट्स बच जाती हैं वो मंटीसा के लिए हैं और यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। फर्स्ट बिट इज द साइन बिट एंड द नेक्स्ट बिट आर फॉर द एक्सपोनेंट एंड द रिमेनिंग 23 बिट्स आर फॉर द मंटीसा। अब यहाँ पे 2 पॉइंट और आप लोगों ने नोट कर लेने हैं कि जो एक्सपोनेंट होना है यानी जो 2 की पावर होनी है वो कम से कम -26 और ज्यादा से ज्यादा 127। तो इसके दरमियान का कोई नंबर हो सकता है, इस रेंज के बाहर का नंबर नहीं होगा। यानी 128 2 की पावर नहीं हो सकती। ठीक होगी बात, इस रेंज का ही कोई नंबर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आपने बात रखनी है, अच्छा 32 बिट रिप्रेजेंटेशन हम लोग करने जा रहे हैं तो मिनिमम कितनी छोटी वैल्यू इसमें स्टोर हो सकती है, वो है 1.4 टाइम -45 पावर ऑफ 10। ये जो कि -45 है ना, बहुत छोटा नंबर बन जाता है। 3.4 टाइम 38 पावर ऑफ 10 जो कि बहुत बड़ा नंबर है। इस रेंज के जो नंबर है वो 32 बिट में रिप्रेजेंट हो सकते हैं। अगर इस रेंज से बाहर का नंबर है तो वो इस रेंज में जो है ना 32 बिट में रिप्रेजेंट नहीं करा जाएगा। अब हमारे पास एक नंबर है 5.75। अब ये 5.75 जो है इस नंबर को हमने रिप्रेजेंट करना है किस में, साइंटिफिक नोटेशन में। अब आप लोग नोट कर रहे होंगे कि यहां पे लिखा हुआ है 1.4375 टाइम 2 पावर ऑफ 2। अब यहां पे आपने ये बात नोट करनी है कि 1.4375 किधर से आया। देखें, जो यहां पे 5.75 है ना, इसको 2 के मल्टीपल पर डिवाइड करना है और वो मल्टीपल जो है जो इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट है यानी 5 है उससे छोटा होना चाहिए। तो वो मल्टीपल क्या है यहाँ पे 4। तो आपने इसको 4 से डिवाइड कर देना और 4 से ही मल्टीप्लाई कर देना, तो इस नंबर की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपने जब 4 पर इसको डिवाइड करोगे 5.75 पर तो ये इज इक्वल टू होगा 1.4375 और जो जरम में आगे 4 लिखा हुआ इसको आप लोग लिख सकते हो 2 पावर ऑफ 2। अब यहां पे ये क्या हो गई है, ये रिप्रेजेंटेशन हो गई है साइंटिफिक नोटेशन में 5.75। अब हमने क्या करना है, इसका देखना साइन। इसका साइन है मस्बत का प्लस, तो अगर प्लस का साइन है तो फिर साइन बिट यहाँ पे क्या होगी 0। तो ये देखें 0 मेंशन कर दी गई है। नेक्स्ट 8 बिट रिजर्व है एक्सपोनेंट की।
अब जो एक्सपोनेंट है यहाँ पे वो क्या है, 2। 2 को हमने ऐड करना है 127 में। जब 127 में 2 को ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 129। अब 129 की हम लोगों ने बाइनरी बनानी है। 129 एक इंटीजर नंबर है, तो इसको हम लोग 2 पर डिवाइड करेंगे। तो 2 पर जब डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 64 और रिमाइंडर बचेगा 1। तो रिमाइंडर को हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे, और जो 64 आया यानी क्वोशंट आया, ये 0 नहीं है, तो हम लोग इसको फिर 2 पर डिवाइड करेंगे, तो क्वोशंट आ जाएगा 32 और रिमाइंडर बच जाएगा 0। तो 32 जो है हम लोग नोट कर रहे हैं कि क्वोशंट 0 नहीं है, इसको फिर 2 पर डिवाइड करेंगे, यानी हमने क्वोशंट डिवाइड कर करके क्या लेके आना है, 0 लेके आना है। और जैसे ही 0 आएगा तो हम लोग डिवीजन का काम रोक देंगे और इसको बॉटम टू टॉप रिकॉर्ड करेंगे। तो बॉटम टू टॉप रिकॉर्ड करते हैं तो 1601 आता है। तो इसको हमने नेक्स्ट 8 बिट में, जो कि एक्सपोनेंट्स वाली बिट्स हैं, उसमें प्लेस कर देना है, यानी रिप्रेजेंट कर देना है 1601। अब बारी रह गई है मंटीसा की। तो अब मंटीसा की हम लोग बाइनरी बनाते हैं। मंटीसा को जब देखते हैं तो इसके 2 पार्ट हैं इस नंबर के। एक इंटीग्रल पार्ट है जो कि 1 है, और 1 की बाइनरी 1 ही होती है, तो इसको हम लोग 2 पर तकसीम नहीं करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट, यानी जो यहाँ पे बिट बन रही है 8 के बाद, नेक्स्ट 8 के बाद जो फर्स्ट बिट बन रही है उसमें 1 लगा देंगे। फिर हम लोगों ने क्या करना है, 0.4375 को बाइनरी में बदलना है। ये एक फ्रिक्शनल नंबर है, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आएगा 0.875। अब 0.875 जो नंबर आया है, इसके 2 पार्ट है। एक इंटीग्रल पार्ट है जो कि 0 है, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, और जो 0.875 है ये फ्रिक्शनल पार्ट है, इसको फिर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और उस वक्त तक मल्टीप्लाई करना है जब तक फ्रिक्शनल पार्ट 0 नहीं हो जाता। जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.75 आ जाता है, तो 1 को रिकॉर्ड कर लेंगे, 0.75 को फिर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। तो हम लोग 1 को रिकॉर्ड कर लेंगे, और 0.5 0 नहीं है फ्रिक्शनल पार्ट। फिर हम लोग इसको 2 से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1.0 आ जाएगा। 1 को रिकॉर्ड कर लेंगे, और 0.0 जो है वो क्या आ गया, फ्रिक्शनल पार्ट 0 आ गया, तकसीम का काम रोक देंगे। और फिर ये जो हमने इंटीग्रल पार्ट यानी इंटीजर नोट करे हैं, इनको हम लोग टॉप टू बॉटम रिकॉर्ड करेंगे, तो वो 0111 आएगा। तो हम लोग नेक्स्ट जो बिट है यहाँ पे 011 हम लोग यहाँ पे एंटर कर देंगे, और रिमेनिंग जो बिट्स रह गई हैं उन सभी को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ये एक रियल नंबर या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो कि 5.75 था, इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई है 32 बिट में। और यही बातें जो इस टेबल में लिखी हुई हैं उनको एक्सप्लेन करा गया है इस एक्सप्लेनेशन वाले टॉपिक में। मैं एक बार फिर ये चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाए। टेबल 2, हाउ 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आर रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी, यानी बाइनरी में किस तरह से रिप्रेजेंट करी जाती हैं। तो पहले बात वो कर रहा है कि ईच फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इज ब्रोकन। तो देखें वो बात कर रहा है कि हर फ्लोटिंग पॉइंट जो वैल्यू होगी, यानी यहाँ पे क्या थी 5.75, इसको 3 हिस्सों में ब्रोक करा गया है। एक हिस्से को बोलते हैं साइन, और दूसरा हिस्सा मंटीसा, और तीसरा एक्सपोनेंट। तो अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ग्रुपिंग को देखते हैं। दिस रो एक्सप्लेन द बिट कलेक्शन फॉर द 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट। तो ये 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि यहाँ पे ग्रुपिंग है। ठीक होगी बात। उसके बाद आगे देखें, 1 बिट जो है फॉर साइन, 8 बिट फॉर एक्सपोनेंट एंड 32 बिट फॉर मंटेसा। यानी ये जो ग्रुपिंग है 32 बिट की, ये देखें यहाँ पे 1 बिट फॉर साइन, 8 बिट फॉर एक्सपोनेंट, 23 बिट फॉर मंटेसा। अब यहाँ पे हमारे पास ये नंबर है, इस नंबर के साथ वही कुछ हुआ है कि 5 से छोटा जो 2 का मल्टीपल है वो है 4। तो हम लोग 4 पे इसको डिवाइड कर रहे हैं और 4 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस नंबर की जो एक्चुअल वैल्यू है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
तो जब हम लोग 5.75 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 1.4375, और जो मल्टीप्लाई में आगे 4 लिखा हुआ है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 तो अब ये नंबर जो है वो रिप्रेजेंट हो गया है साइंटिफिक नोटेशन में। अब हम लोगों ने क्या करना है कि साइन बिट जो है इस नंबर की वो क्या है 0, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। एक्सपोनेंट देखें, यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 है, लेकिन एक्सपोनेंट की रेंज देखें, और रेंज में जो प्लस का 127 है इसमें हमने वो ऐड कर देनी है, तो वो बन जाता है 129। 129 की जब हम लोग बाइनरी बनाएंगे वो बनती है 1601। अब यहाँ पे मंटिसा जो है उसकी बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन कैसे होनी है उस पर हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं, और ये यहाँ पे जो मंटिस है उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई है। इसी तरह से आपने मनफी 5.75 को रिप्रेजेंट करना है, 0.15625 को रिप्रेजेंट करना है, और नफी में 0.15625 को रिप्रेजेंट करना है। और अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर अगेन वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग डबल प्रिसीजन 62 बिट रिप्रेजेंटेशन पर बात करेंगे, और वो आपको उसी वक्त मिलनी है जब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।